सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। श्री युगल सरकार की प्राप्ति बिना उनसे प्रेम हुए नहीं होती। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। हृदय में यदि रंच मात्र भी प्रेम आ जाए तो युगल सरकार रीझ जाते हैं। बिना प्रेम के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये अब तक महापुरुषों ने जो अपना अनुभव कहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, समस्त साधन किया तो उसका जो उन्हें अनुभव हुआ तब वह बात लिख रहे हैं। सब साधन कर फल यह सुंदर
प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर अबाध रूप से श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम हरि प्रिया के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। ये समस्त साधनों का सार है। प्रेम प्राप्त कैसे हो? क्योंकि प्रभु की प्राप्ति निश्चित है, बिना प्रेम के नहीं होती। अब प्रेम कैसे प्राप्त हो? तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनने। इस प्रेम की प्राप्ति का बस एक उपाय है, रात दिन रसिकों का संग। और रात दिन रसिकों का संग कैसे संभव है? वे हर समय तो साथ नहीं रह सकते। कोई आज्ञा कर दी, सेवा कर दी, कुछ देर बैठे, ठीक, उसके बाद हर समय वो कह रहे रात दिन। महापुरुषों की आज्ञा यदि पालन हो रही है तो हर समय आप उनके साथ हैं, और साथ में रहते हुए यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन है, उनकी बात यदि नहीं मानी जा रही, तो बहुत दूर है। यहाँ यही संकेत कर रहे हैं। स्वयं महाप्रभु भी कह रहे हैं, तनहि राख सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव। अपने तन को सत्संग में तुम निवेश कर दो। एक क्षण भी बिना सत्संग के मत रहो, बिना संतों के संग के मत रहो। इसका तात्पर्य है कि रात दिन उनकी आज्ञा का पालन, यही मुख्य बात है। अब तक जो गुरुजनों से सुना गया, जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता तब तक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये दुख परंपरा छूट नहीं सकती, और इस दुख परंपरा से छूटने का बस एक उपाय, प्रभु की प्राप्ति। और वह होती है उनसे जब प्रेम हो जाए। अच्छा, फिर बात वहीं आ गई, रसिकों का संग, उनकी आज्ञा का पालन। जहां रसिकों की आज्ञा का पालन हुआ, अपनी जीवन धारा उनकी आज्ञा में लगाई, बस अब आपको कुछ और नहीं करना। आपके जीवन का बस एक कार्य है, वह जो कह रहे हैं। इसमें कई बातें होती हैं। प्रधानता जो उन्होंने उपासना दी है, मंत्र, वाणिजी, सेवा, प्रधानता। फिर आगे की बात कि अमुक अमुक सेवाएं, श्रीअंग की सेवा, जो भी खास बात वह जो कह रहे हैं, उनके हृदय का जो धन है, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, उनका जो अपना जीवन है वह उनका नाम। वे निरंतर जहां रटन प्रारंभ हुआ, कई बार श्री महाराज जी ने कहा है कि राधा नाम, निज मंत्र, शरणागत मंत्र आप जपो। जैसे कभी कोई कह देता है कि निरंतर निज मंत्र चल रहा है, वे आंखें बता देंगी, झूमते नजर आ जाओगे। यदि मंत्र चल रहा है तुम्हारी दशा बदल जाएगी। श्री महाराज जी के वचन है। इसके लिए कोई और उपाय नहीं, कोई और साधन नहीं। प्रेम के लिए खास बात होगी गुरुजनों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, उनके प्रदत्त मंत्र को बस पकड़ लिया। और भी बातें जैसे कई बार एकदम वो नहीं खोली जा सकती, उसका संकेत ही होता है। वो तभी आप जान सकते हैं। जैसे कुछ बातें ऐसी हैं लिखी हुई हैं पर नहीं समझ सकते पढ़ के भी। मति उसको किस भाव से स्वीकार कर ले, बुद्धि विपरीत भाव से ले जाए। इसलिए उसका अनुभव तभी होता है जब आप उसका पान करें, जब उसे चखें। अब किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि
संसार असत्य है, प्रभु सत्य हैं, उनकी लीला, उनका नाम, उनके गुण, ये सब सत्य हैं। तो ये आपको अनुभव कैसे हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है जो आपको अनुभव हो रहा है वह गलत हो। आप जब हमें बता रहे हैं ये असत्य है, तो ये भी तो हो सकता है ये असत्य है। इसीलिए यहां यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो तर्क में चला जाएगा। इसलिए पूज्य बाबा श्री राधा बाबा जब कोई उपासक उनसे प्रश्न करता तो पहले उसकी ओर देखते एक बार, किसकी धरा है कि नहीं इस प्रश्न को समझ सके, इसके उत्तर को जो ही प्रश्न कर रहा है। तो सीधा कहते कितना नाम जप करते हो? कि बाबा नाम तो नहीं जपते। बोले फिर प्रश्न मत करो, इतना नाम जप करो, संख्या 50,000, 1,00,000, फिर आके हमसे प्रश्न करना, समझ पाओगे कि वह कह क्या रहा है। नहीं तो वास्तविक स्पष्ट बातें से खुली हुई कई बार निहाल हो जाओ, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, एक शब्द निहाल करते, आनंद में बस हर समय मन डूबा रहे। लेकिन अभी पकड़ने की बात नहीं है ना, तो वो हम पकड़ ही नहीं पाते उस बात को। इसलिए पहला कार्य कर ले, जीव्या को बस नाम में लगा दे। अपने ऊपर बहुत कृपा है, अपने ऊपर वाकई में बहुत कृपा है। प्रभु की कृपा तो है ही है जो ऐसा सहयोग दिया, विशेष रूप से गुरुजनों की कृपा है जो प्रतिबल उनकी दृष्टि कभी रुद्र रूप से, कभी प्रियता रूप से, जिस भाव से भी देखें उनकी प्रेम ही है, उसमें संभालते रहते हैं। अपने को कोई तर्क वितर्क में नहीं फंसना, बस बस चल देना। तो आप ये बात स्वयं समझ जाओगे। अब इसे तर्क में कसो कि ऐसा ऐसा होता है तो ये जानना कठिन है। एक बार इसको अपनी जीवन में उतारो, बस दौड़ चलो। प्रभु का नाम जहां आप लेने लगोगे तो धन है, कमाई हो रही है ना, अब उसे किसी और कार्य में खर्च मत कर देना। ये बहुत सावधानी है। आप जैसे ही नाम लेना प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में या तो बहुत अनुकूलता आना प्रारंभ हो जाएगी या बहुत प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाएगी। आपका संगी ही आपको प्रतिकूलता देना प्रारंभ कर देगा। अब हृदय में देखो क्या हो रहा है, उसका बुरा मना रहे, नाम जप रहे हो, उसका बुरा मना रहे हो कि हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा जैसे प्रभु रखें, इस भाव में आ रहे हो। यदि ये भाव आता है कि जैसे प्रभु रखें, मेरे ही दोष हैं जो प्रभु पवित्र कर रहे हैं, मेरी निंदा कराकर, मेरी अवहेलना कराकर, मेरा अपमान कराकर, या फिर ये आता है कि जानता नहीं हम कितने नाम जप करते हैं, देख लेगा। हाँ, ऐसे ही है। आप कुछ दिन माला जपना शुरू करो तो एक अंदर गुदगुदी शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरुजनों की कसावट बहुत जरूरी है। यदि गुरुजन ना कसे ना, वो दिखाते रहते हैं ना, देखो क्या होता है, देखो, तो बस यही समझ में आती है, कुछ नहीं है, बस अंदर जहाँ देखता है सब गड़बड़ी गड़बड़ी, कुछ हो रहा है तो बस आपकी कृपा है। वो आईना दिखाते हैं, देखो क्या हो, बताएं तुम्हें तुम्हारा रजिस्टर, हम जानते हैं। इसीलिए गुरुजनों की कसावट बहुत जरूरी है। जो गुरुजनों के आज्ञा का उल्लंघन करके कि हम भजन कर लेंगे, ये बात नहीं आ पाती। ये जो गुदगुदी है ना, वे कहीं ना कहीं फिसलना देती है। भजन करने से एक हृदय में द्रवण क्रिया होती है। आपका हृदय एक सरस होने लगेगा, सहज सरस, एक वो हृदय पवित्र हो रहा है। वही सरस हृदय प्रेम रूप धारण करके प्रभु की प्राप्ति करा देता है। उसी में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। अब यहां सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पूर्व अभ्यास विषय सेवन कर रहा है, चिंतन, उसको भोगना आदि आदि। यदि महापुरुषों का संग नहीं है, उनकी प्रदत्त उपासना से आप अपने जीवन को नहीं कस रहे, उनके द्वारा साधन शैली आप अपनाए हुए नहीं हैं, वे कार्य क्या करेगा? जहां आपका हृदय द्रवित हुआ तो प्रभु की ओर
मुड़ने की जगह वह विषय रस की ओर मोड़ देगा। ये बहुत सावधानी का विषय इस समय, इस जगह। इसलिए क्या होता है, जो ही उपासक जब भजन करना प्रारंभ करता है, प्रभु की विशेष कृपा से उसके जीवन में प्रतिकूलता आने लगती है। उसे अवसर नहीं दिया जाता इस बात को सोचने का, विषय चिंतन करने का। एक ना एक लगा ही रहता है। वास्तविक आप सच्चे मार्ग के उपासक हैं तो आप देख लेना, आपके जीवन की ये दशा होगी। कई बार सुना है, मार्ग में सूल बिछा दिए जाते हैं, आंतरिक और बाह्य। क्यों? तुम्हारी वृत्ति यहां से हटने ना पाए। बस बढ़ो प्रभु की ओर, दौड़ो प्रभु के, हर बात में बस इतना, प्रभु कृपा करो, अपना लो, ये आना चाहिए। तो वो भजन प्रभु की प्राप्ति कराने वाला हो गया। और यदि ये स्वीकार नहीं किया, आप उससे लड़ बैठे या उसकी प्रतिक्रिया कर दी, अब गिराने वाला हो जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता, वे अपना प्रभाव दिखाएगा, पर अंतराय पड़ गया। अब जो गलती हुई है उसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। प्रभु के आश्रित हो ना, वे कराएंगे, निंदा कराएंगे, अवहेलना कराएंगे, पक्का कराएंगे। ये ना सोचें कि शरणागत हो गए, जो चाहे सो करो, उसकी कोई, पक्का कराएंगे प्रभु। हृदय में इस बात को लिख लें, हम सब कराते हैं। इसलिए वह उपासना पद्धति दी है, वैसे चलो सावधानी पूर्वक। हमारा कार्य बस इतना है, जो आप कह रहे हैं, दुख परंपरा नष्ट हो जाएगी, प्रभु की प्राप्ति सहज हो जाएगी। बस हमारा कार्य, जो हमें गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं, उसको पकड़ा और चल दिए। जहां आज्ञा को पकड़ लेता है तो स्वयं आज्ञा इतनी समर्थ है, जहां आई ना बात की विषय रस की ओर दौड़ पड़ता है, वे उससे ऐसे संभाल लेते हैं, सावधान, कोई भी चेष्टा ऐसी ना हो जाए इससे गुरुजनों को दुख पहुंचे। हम सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराज जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। डांटे फटकारे वो अच्छा है, उनकी कृपा है, वो हमारी ओर देख रहे हैं किसी भी भाव से, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये होने लगता है जहां मनमानी होती है, जहां आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अरे ठीक है, भजन ही तो करना है, नाम दिया, नाम जप कर रहे हैं, पर ये थोड़ी कि हर समय लगे ही रहते हैं। अब ये गिर जाएगा, संभल नहीं सकता, नहीं संभल सकता, गिरेगा, और आना उसे इसी रास्ते पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। जो हुई हार के इसी जगह, प्रभु अब तक चूक हुई, जहां इस बात को चूक, चलो फिर बढ़ो, पकड़ना यही मार पड़ेगा। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। रंच मात्र हृदय प्रेम यदि उपजता है, रसिकों का संग, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी आज्ञा पालन, ये बल भक्तों के संग से, सत्संग से हमें प्राप्त होता है। प्रसंग में चल रहा है, श्री मीरा जी जब से नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम के प्रकट रूप में दर्शन करके सशरीर गई थी ना, आई हैं, एक उन्मादमय दशा है, कोई बाह्य चेत नहीं, बस कभी मुस्कुराती हैं, कभी रोने लगती हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख प्रसन्नता से खिला हुआ है। एक अद्भुत दशा है जिसे नहीं जाना जा सकता। जो प्राप्त है उस दशा को या तो वे समझ सकते हैं, या जो प्राप्त करना चाहते हैं वे समझ सकते हैं, और इसको कोई नहीं जान सकता। उनकी दासियां सोचती हैं कोई उनको रोग हो गया है, कैसे ये ठीक होगा। अब किसी भी तरह उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कई दिन ऐसे बीते, अंदर बड़ी चिंता है, कोई कृपा कर दे। संतजन आते हैं तो दासियां सोचती हैं कि ये कुछ कर दें तो ठीक हो जाएगा, पर संतजन जहां मीरा जी की वह प्रेममयी दशा देखते हैं तो चरणों में लौटने लगते हैं, उनकी चरणरज मस्तक पर लगाते हैं। तो दासियां सोचती हैं कि हमें लगता है हम पागल हो गए हैं, क्योंकि जिस बात को देखकर हम भयभीत हो रही हैं, उसी को ये देखकर कहते हैं धन्य हो, जय हो, बड़े सौभाग्य हैं, चरणरज मस्तक पर लगाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया है, पर इस बात से निदान नहीं हो रहा, हृदय दुख से भरा हुआ है, कैसे इन्हें संभालूं।
कई दिन ऐसे ही बीत गए, प्रसाद पाया नहीं पाया। एक दिन एक वयोवृद्ध तेजस्वी श्वेत अधोवस्त्र धारण किए हुए, गले में हाथों में तुलसी की मालाएं बंधी हुई हैं, दिव्य कांति संत पधारे। वृद्ध शरीर है, बहुत तेजों में संत। द्वार पर आकर पुकार करे, जय जय श्री राधे, किशोरी जी की जय हो। जो ही आवाज सुनी, तत्काल उस समय चमेली बाई और किशन ये थे, केसर बाई अंदर थे, जाकर तत्काल दरवाजा खोला। चमेली बाई ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उनके नेत्र कृपा बरस रहे हैं संत के नेत्रों से, ऐसा लगता है कि बस भिगो देंगे प्रेम में। ये खुमारी, नाम खुमारी नान का चरी रहे दिन रहे, नेत्रों से पता चलता है। जैसे जैसे भजन बढ़ने लगेगा ना, नेत्र मुंदने लगेंगे, क्योंकि जो हैं वह आने लगेंगे। अद्भुत बात है, ये लगने से ही पता चलती है गुरुजनों की आगे। बस अपने जन सुन के एक साथ बैठ के बस चलें। तो इस बात को बस यही लगता है कि खुद एक बार स्वाद लिया जाए, तभी। ज़्यादा पूछना, ज़्यादा कहना ये ठीक नहीं। जितना सुन लिया, थोड़ा बोले, लग जाए बस। जिस उपासक के हृदय में ये बात है ना, एक पागलपन, बस जो हो सो देखा जाएगा। पहले अब एक बार चल देना है, जो होगा सो देखेंगे। बहुत बार अब देखा ही है, एक बार ये भी देखते हैं। अब देखो कितना कितना प्रयास होता है, 4-4, 5-5 घंटे है ना उसकी प्रैक्टिस, बहुत 18 घंटे, 20 घंटे। और वही यदि ऐसे मुड़ जाए, 6 घंटे नाम जप, 3 घंटे नाम जप, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे एक ये रखा गया है। 3 घंटे नाम जप करो तो आपको 3 घंटे और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि आप 12 घंटे नाम जप करते हैं, जैसा गुरुजनों से सुने, हम तो नहीं करते, 12 घंटे यदि नाम जप करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपकी पूरी वो हो गई। आपके नेत्र बताने लगे। श्री ओम प्रकाश जी बहुत अद्भुत, शरीर की अवस्था 14-15 वर्ष, अद्भुत संत। ऐसे नाम प्रेमी बहुत, जो भी उनके मित्रादि थे सबका उन्होंने निहित कर दिया कि तुम्हें नाम जप करना। 3 घंटे तो सबको नाम जप करना था उनके मित्र मंडली को। पढ़ाई सबसे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते, पढ़ते कितना, थोड़ी देर बस। उनकी प्रधानता नाम में थी। जब भजन वृत्ति बढ़ी तो 18 घंटे बस नाम में बैठे रहते। कोई जैसे पत्र लिखता या बात करता तो स्पष्ट कह देते, बहुत स्पष्टवादी थे। आप यदि मेरे से इस समय बात करेंगे तो जो मेरी दिनचर्या है, जो मेरी नियमावली है, वह छूटेगी। मैं उस समय फ्री रहता हूँ, आप मेरे से मिल लें थोड़ी देर के लिए। और हाँ, संसारिक बातें नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं, कोई विशेष बात यदि पढ़ाई की तो पूछ लीजिए, या जो आपको नियम मिले हुए हैं उसमें कोई अड़चन आ रही है तो पूछ लीजिए, अन्यथा मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब अपने समय को व्यर्थ नहीं खो सकता। तो दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो गई। उन्होंने वर्णन किया, लालजू के संग खेल की सखा भाव से थे ना, अनेकों लीलाएं उन्होंने नाम के प्रभाव से देख ली। वृंदावन बाद में आए हैं, उससे पहले जहाँ रहते थे राजस्थान में एक जगह है, वहाँ उनके टोंग उनके हृदय में प्रकाशित हो गई लीलाएं। पर बैठे हुए हैं, नाम जप करते हैं, देख ऐसा कई बार उनको चढ़ता भजन की आवेश वृत्ति। पेड़ पे बैठ के, एक डाल पे, अब बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, अब एक नियमावली पकड़ी हुई है, इतनी देर नाम जप करना है। घर वाले बुला रहे,
आजा प्रसाद पा ले। तो एक बार संकेत से कह दिया कि मेरा नियम पूरा हो जाए तो आ जाऊंगा, आप रुक जाइए, मेरे चिंता मत कीजिए, रख दीजिए, मैं लेके पा लूंगा। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह लौट कर कह सके। एकदम स्पष्ट बात है, स्थिति अद्भुत। उनके गुरुदेव जब मिले ना तो असंयत हो गए, सहन नहीं हो रहा, ऐसे हृदय से लगा लिया। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि ये व्रत ठीक नहीं है, जब 70 दिन का व्रत लिया छोड़ दो इसे। तो कुछ कहा नहीं, गुरु हैं तो बस एक ही बात प्रार्थना करिए, आप आज्ञा कर रहे हैं कि परामर्श दे रहे हैं? यदि परामर्श दे रहे हैं तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि मैं अपनी इच्छा से ये नहीं कर रहा, प्रभु की इच्छा से कर रहा हूं, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और यदि आज्ञा कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रश्न नहीं है। तत्काल नारायण स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, प्रभु की आज्ञा को मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? गुरुदेव हैं, उनको हृदय से मान लिया था गुरुदेव है, मैं नहीं उल्लंघन कर सकता, बस मैं कह रहा हूं। बोले फिर मुझे क्षमा करें, मैं आपका परामर्श स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु की इच्छा से ये कर रहा हूं। ऐसा ही हुआ। अगले दिन उन्होंने ही फिर भेजा कि हमारी आज्ञा है, नारायण स्वामी जी ने, कल सुबह हम अपने हाथों से दूध पिलाएंगे उसे। कल सुबह, बस इतना ही कहा और एक बार प्रभु की ओर देखा। कल सुबह ये व्रत पूरा हो जाएगा, अब आप देख लो। तो एकादशी का दिन था और प्रातःकाल मुहूर्त में श्री भगवान पधारे और ले गए साथ। ऐसा कहते हैं कि उनके हृदय में एक हट था कि जिस गाय का दूध श्री कृष्ण पीते हैं उसी गाय का दूध पीऊंगा। उसका पान किया, प्रभु ने ही अपने हाथ से कराया और साथ ले गए। व्रत भी पूरा हो गया, आज्ञा विलंघन भी। हर समय ऐसी अद्भुत दशा थी, सहसा कोई बात नहीं करते, जिसकी ओर देख लें। कई जन उनके मित्र कहते थे, कई बार उनके मित्र, कि तुम्हें देखकर लगता है कि कोई बहुत बड़े बड़े संत पधार रहे हैं जब तुम आते हो। ऐसा प्रभाव, भजन में प्रभाव, कुछ वो नहीं करता कार्य। श्री महाराज जी जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, सैमसी, तो बहुत अनुष्ठान आदि तो था ही उनकी नियमावली में, निरंतर बहुत। और उनका स्वरूप, जटाएं बड़ी हुई, नेत्र भरे हुए हर समय, क्योंकि महाराज जी जो कह रहे हैं ना मंत्र, उसी समय देखा था भगवान शिव ऐसे मंत्र का प्रभाव जो कह रहे हुए हैं। वहाँ एक बार उनको किसी सभा में बुलाया, बड़ी बड़ी जटाएं और भजन का एक स्वरूप अद्भुत, बुलाया गया। तो एक कोई महात्मा भी आए हुए थे उस समय वहाँ। जैसे ही उस सभा में पधारे तो वृद्ध थे महात्मा, पूरी सभा ऐसे खड़ी हो गई। और जो महात्मा जी थे ना, पूरा परिकर के संग खड़े हुए, एक बार देख कैसे हो गए, क्या एक ही जीवन बस बांध लिया था, नाम नहीं छूटे। नेत्र ऐसे किसी की ओर देख लेना तो भयभीत हो जाए। वो किसी को भय देने के लिए नहीं, ये तो अब तो करुणा भरे नेत्र है। हिद्धाम तक यदि ऐसे क्रोध में देख ले तो पूरी सब गया, हो गया कुछ। बहुत, ये तो कृपा में एकदम सहज स्वरूप हो गया, कृपा बरसती रहती है नेत्रों से, देखने तो लग आनंद। ये कैसे हुआ? नाम से, भजन में जीवन। संत पधारे, देखो इनके संग में चर्चा हुई, आकर तत्काल उनको प्रणाम किया। जो चमेली बाई थी किशन ने, और अर्घपाद्य आदि देके उन्हें अंदर लिया, चरण धोए, विराजमान किया, फिर अंदर बुला कर ले गए। कहा आज्ञा करें, क्या सेवा करें? बस इतना ही कहा, हमारी मीरा बेटी का है, उनका जस सुनकर आए हैं, उन्हें सुनाने और उनसे सुनने आए हैं। खुद उनकी प्रेम धारा में बहने और उन्हें बहाने आए हैं। समर्थ महापुरुष हैं। एक बार कहाँ हैं? बहुत दूर से आए हैं। यदि आप पधारिए, अभी अंदर आप। इतनी देर में ही एक उनके जो किशन थे वे शरबत दिया और ऐसे ही सीधा पी लिया। कहा
अलमस्त महात्मा, तृप्त, सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, भजन में डूबे हुए हैं, इसी से उनका जीवन पोषित हो रहा है। उन्हें कहा, वैसे से हाथ जोड़े, पधारें बाप जी, अंदर पधारें। हाँ हाँ हाँ, चालो भाई चालो। वे भी राजस्थानी में से अटपटे बोलते बोले, चलो भाई चलो। और अंदर आए। अंदर देखा कि कक्ष में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, गले में हाथों में तुलसी की मालाएं बंधी हुई हैं, और एक श्वेत गद्दी पर ही श्री मीरा जी नेत्र मूंधे प्रभु के पास बैठे हैं। इधर ही एक कोने में कुछ गद्दियां रखी हुई हैं, सामने जाजिम बिछी हुई है। पीछे दीवार पर एक चित्रपट है, इसमें यमुना जी के समीप कदम के वृक्ष के नीचे लालजू बंसी बजा रहे हैं। महात्मा जी की दृष्टि जो ही उस चित्रपट पर पड़ी, ऐसे देखकर मुस्कुरा दी, और फिर दृष्टि गई मीरा जी की ओर। माथे पर एक गोपी चंदन का तिलक है। समीप में ही ऐसे जैसे कक्ष से प्रवेश करो तो सामने ही लगा हुआ है पूरा ठाकुर जी जिसमें विराजमान है, वहीं समीप में बैठे। देख के बहुत प्रसन्न हुए। जो देखा था बस, जो सुना था वही देख रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।